नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्राउन पब्लिकेशन का जो हमारा बिहार दरोगा के लिए सेट निकाला गया है। आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 6। इसके पहले का हमने 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जल्दी से जाकर के देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अब देखिए, अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो इसमें हमारा 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। डेली हम एक एक सेट को देखेंगे तो हमारा ये 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और डेली आप देखेंगे एक एक तो आपके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि 2 सेट देखेंगे तो मज़ा नहीं आ पाएगा। ठीक है। और इसका देखिए, बिहार दरोगा के लिए हमने टारगेट बैच बनाया हुआ है, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। उसमें बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं, करीबन 200 से अधिक लोग ज्वाइन हो चुके हैं और डेली बेस पे सेट लगा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो व्हाट्सअप नंबर नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट में देखिए एक और आपका किताब लॉन्च किया गया, मैं आपको एक बार इमेज दिखा रहा हूँ। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो कि हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है। इसमें डिस्कशन बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है। तो ये किताब मैंने बोल दिया है, आज या फिर कल किताब आ जाता है तो कल आपका एक सेट जो है इसका आ जाएगा। इसके लिए आप एकदम टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। तो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए टारगेट बैच में। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 6। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आज का कटअप होने वाला है, कम से कम आप सभी लोग यहाँ पे मैथ को छोड़ करके 65 प्लस यहाँ पे आप अटेम्प्ट कीजिए, मतलब सही होना चाहिए आपका। कम से कम आपका यहाँ पे 65 प्लस आपका यहाँ पे राइट होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है आपका, ये आपका अहिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधारभूत जो बिंदु है अहिंसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जो है जारी किए थे? देखिए जो क्राउन का बुक निकाला गया, इसमें हर एक सेट में अगर आप देखेंगे तो 2 से 4 क्वेश्चन जो है रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो हमने इसको देखा। अगर मान के चलिए बाय द वे का क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है। तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ट्रेटो द्वितीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, जो कि सही है। खानवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था, डी गलत है। चंदेरी का जो युद्ध है दोस्तों 1530 में नहीं हुआ था, ये आपका 1528 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध, नोट कीजिएगा। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच जो है झगड़े की जड़ क्या थी? जो झगड़ा हुआ था उसका जड़ क्या था? तो जड़ की बात करते हैं तो कंधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंधार, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? किसने? देखिए जंतर मंतर कहते हैं, ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। किसने बनाया था? जयसिंह द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है संबंधित है किससे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जनगण मन पहली बार जो है किस अवसर पर गाया गया था, यानी कौन से अधिवेशन में गाया गया था जनगण मन राष्ट्रीय गीत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1911 में ये गाया गया था, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का जो नारा है गांधी जी ने कब दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के समय में दिया गया था, आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है किसके साथ जुड़े हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है किसके साथ जो है जुड़े हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से नहीं मिलता है, कौन सा राज्य की सीमा? तो देखिए इसमें हमारा जो है मेघालय मिलता है, त्रिपुरा मिलता है, मिजोरम मिलता है, लेकिन मणिपुर जो है आपका बांग्लादेश से नहीं मिलता है। तो आंसर हमारा 11 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हमने स्पीडी का भी ले लिया है करंट अफेयर, जो हमारा यहाँ पे मार्च एडिशन का आया हुआ है।
देखते हैं तो उसको अभी मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जो 808 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए घाटी दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जो हमारे यहाँ पे मरखा घाटी जो दिया गया है, ये आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जुकू घाटी ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। जो हमारे यहाँ पे मरखा घाटी दिया गया है, ये आपका हो जाएगा मरखा घाटी, है ना, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जुकू घाटी ये आपका हो जाएगा नागालैंड। सांगला घाटी जो है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और युथांग घाटी जो है ये आपका हो जाएगा सिक्किम। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो आप ऑप्शन अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर जो है नहीं है। सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है तो बेंगलुरु जो है आपका नहीं है, बाकी चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है और गांधीनगर भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, सही है। गोदावरी नदी का जो उद्भव है दोस्तों महाराष्ट्र में होता है, सही है। और बात करते हैं कि कावेरी नदी का जो उद्भव है आंध्र प्रदेश में होता है, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी ताप्ती नदी का जो उद्भव है मध्य प्रदेश में होता है, सही है। इसमें भी देखिए आपका प्राकृतिक आपदाएं दिया गया है और आपका यहाँ पे प्रदेश दिया गया है। मिला लेते हैं। जैसे बाढ़ की बात करते हैं तो हमारा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान हो जाएगा। भूकंप आपका हो जाएगा हिमालय का गिरिपात क्षेत्र हो जाएगा। सूखा आपका हो जाएगा मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात जो है झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जो है जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। जल शक्ति उत्पादन केंद्र है तो ये आपका हो जाएगा शिव समुद्रम, याद रखेंगे शिव समुद्रम। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। देखिए खरीफ फसल नहीं है तो चना जो है हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आता है, रबी के अंतर्गत आता है। बाकी धान सही है, मक्का सही है और ज्वार भी सही है। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है किससे है। ऑपरेशन फ्लड, तो इसका जो संबंध है दोस्तों आपका दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। तो अगर हम 19 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 19 का जो हमारा यहाँ पे हरिपुर जो है हरियाणा, यही हमारा एक तरीके से गलत हो जाएगा। बाकी जैतापुर जो है हमारा महाराष्ट्र, मीठी विरडी जो है गुजरात, कोवड्डा जो है आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। इसमें देखिए जो आपका हरिपुर दिया गया है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से पश्चिम बंगाल होना चाहिए, यही गलत है वैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें जो है 20 नंबर मिलान करके बताना है। देखते हैं, जैसे केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, कटक खेती प्रणाली अनुसंधान निर्देशालय जो आपका दिया गया है ये आपका हो जाएगा मेरठ। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है ये आपका हो जाएगा भोपाल। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान या फिर शोध केंद्र जो है आपका झांसी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होती है कब। तो ये जो होता है दोस्तों आपका 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए बोल रहा है पुराना नाम और नया नाम मतलब मिलान करके बताना है 22 नंबर का। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम श्याम की बात करते हैं तो थाईलैंड, और फार्मोसा जो है ये आपका हो जाएगा इराक, मेसोपोटामिया आपका हो जाएगा म्यांमार, और बर्मा आपका यहाँ पे ताइवान हो जाना चाहिए। फिर से देखते हैं इसको हम। इसमें देखिए आपका आंसर की बात करते हैं तो 22 का जो है डी दिया गया है। डी का मतलब यह है कि जो श्याम आपका हो जाएगा थाईलैंड, और जो आपका यहाँ पे फार्मोसा दिया गया है ये आपका हो जाएगा ताइवान, मेसोपोटामिया जो है आपका हो जाएगा इराक, और बर्मा जो है आपका म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस देश को श्वेत हाथी, देखिए 23 नंबर हमारा, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि जो है कहा जाता है। तो श्वेत हाथी सभी को पता ही होगा, आंसर हमारा यहाँ पे थाईलैंड हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका कौन सा द्वीप है? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर, है ना। तो 24 का आंसर हमारा यहाँ पे ग्रीनलैंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय है इसलिए किया गया क्योंकि। इसका ऑप्शन हम ऊपर देख लेते हैं।
देखिए आंसर हमारा यहाँ पे 25 का ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है किसके पास होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति होता है ये प्रधानमंत्री के पास होता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। राज्यसभा की जो निश्चित सदस्य संख्या होता है वो कितना होता है। तो निश्चित सदस्य पूछ रहा है जो कि राज्यसभा का पूछ रहा है दोस्तों। आंसर हमारा यहाँ पे 250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो किसके सलाह पर किया जाता है, किसके अनुमोदन पर किया जाता है, यही प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श के साथ होता है। आंसर हमारा 29 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी। तो आंसर हमारा यहाँ पे 30 का जो है सी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी। भारत में माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं। भारत में चलित न्यायालय के जो सूत्रधार थे वो कौन है, यानी मोबाइल कोर्ट। आंसर हमारा हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में शस्त्र यानी सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन इसमें शामिल नहीं है। तो राज्य के सशस्त्र जो बल है ये आपके शामिल नहीं है। बाकी नौसेना शामिल है, थल सेना शामिल है और वायुसेना भी इसमें शामिल है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। आंसर हमारा यहाँ पे 33 का सी हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य पूछ रहा है। देखिए पंचायत समिति के सदस्य की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है अवस्थित है कहाँ पे। आंतरिक सुरक्षा अकादमी तो ये आपको देखने को मिलता है माउंट आबू। क्या हो जाएगा, माउंट आबू। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सबसे लंबा जो है जीवित वृक्ष कौन सा है। तो सबसे लंबा जो हमारा यहाँ पे जीवित वृक्ष हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन वाली बात तो यहाँ पे है ही थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे यूकेलिप्टस हो जाएगा और यहाँ पे आंसर के हिसाब से देखा है तो सिकोया भी दिया हुआ है। लेकिन 36 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आंसर देखते हैं क्या दिया है आपके हिसाब से देखें तो। देखिए 36 का जो है यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे सिकोया दिया हुआ है। ठीक है, 36 का आपका यहाँ पे सिकोया दिया हुआ है। तो हम सिकोया को ही ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। वैसे यूकेलिप्टस भी होता है जो सबसे लंबा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है। द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हमारा हो जाएगा विल क्लिंटन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। सवाना घास का मैदान जो है कहाँ पर पाया जाता है। सवाना घास का मैदान जो है ये हम अफ्रीका में पाते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है किया गया था कब। क्रेडिट कार्ड तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1998 से 99 के बीच में। आंसर हमारा सी हो जाएगा। योजना अवकाश की जो अवधि का संबंध है वो किससे है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध तो ये 1966 से 69 के बीच में हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद जो है हमारा 5 प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का मिला करके होता है। तो हम इसको छोड़ देते हैं मैथ और रीजनिंग को। तो आराम से आप टारगेट बैच में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। किस विटामिन के कमी के कारण जो है बाल सफ़ेद होते हैं। तो बाल सफ़ेद होते हैं दोस्तों वैसे बहुत सारा रीजन है, लेकिन यहाँ पे विटामिन पूछ रहा है। आंसर हमारा विटामिन B3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखता है। तो लाल हमारा जो दिखता है दोस्तों ये मंगल ग्रह दिखता है। कौन हो जाएगा, मंगल ग्रह। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। बोला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों ये किया गया था आपका स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा सी हो जाएगा। परमाणु के नाभि की खोज जो है किसने किया था। परमाणु के नाभि की खोज जो है ये किया गया था आपका रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का पलायन वेग है
पृथ्वी का पलायन आपका वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव के विमा पूछ रहा है, विमीय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। तंबाकू में नशीला पदार्थ होता है, तंबाकू में नशीला पदार्थ जो है होता है दोस्तों निकोटीन के कारण। किसके कारण? निकोटीन, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है ये किसको कहते हैं? तो ये हम फाइनली अगर हम बात करते हैं 53 का, तो आपका लिनियस को कहते हैं। आंसर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? धूप चश्मा के लेंस में कौन से कांच का प्रयोग होता है? तो क्रूक्स कांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। हेपेरिन का निर्माण जो है डैश द्वारा होता है। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये रक्त कोशिका के द्वारा होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है मापा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है मापते हैं किसके द्वारा? तो फ्लक्सोमीटर से। क्या हो जाएगा? फ्लक्सोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। किस पोषण तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन जो है होता है? किस पोषण तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? आंसर हो जाएगा स्कॉड। क्या हो जाएगा? स्कॉड इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्याज है क्या? देखिए प्याज की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ब लिखा गया है। प्याज एक प्रकार से यहाँ पे बल्ब हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। आगे कि एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ डिग्री कोण पर यानी यहाँ पे कोण बनाता है, कोण का अनंत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, तो अध स्थल तक पिंड को पहुँचने में लगा समय कितना होगा? तो इसका आपका यहाँ पे फिगर दिया गया है, तो आराम से आप फिगर देख के बना लीजिएगा। आंसर में इसका हम बता दे रहे हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर आपको बताना है। इसमें सही उत्तर क्या होगा 62 का? तो देखिए इसमें आपका केवलार हो जाएगा, फुलेरिन हो जाएगा, फिर ग्रेफिन और लास्ट में आपका ब्लैक गोल्ड। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो जैसे लैक्टिक अम्ल जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा दूध, एसिटिक अम्ल हमारा हो जाएगा सिरका, साइट्रिक अम्ल आपका हो जाएगा नींबू, और ब्यूटारिक अम्ल जो है ये आपका हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन हो जाएगा। तो आप ऑप्शन अरेंज कीजिएगा। लार जो है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? आंसर हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है ये आपका हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन नंबर सी। आगे कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जो है किया है? आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है? तो हाल ही में अपना जो इस्तीफा है इसका ऐलान किया है, ये आपका हो जाएंगे श्रीलंका के, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में खबरों में रहे मिराज अहमद खान किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जो आपके जुड़े हुए हैं शूटिंग से, किससे? शूटिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बोल रहा है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका 69 का आंसर हमारा हो जाएगा इंदरमीत गिल। क्या हो जाएगा? इंदरमीत गिल, ऑप्शन नंबर सी। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य जो है निम्न में से बन गया है कौन सा?
तो निम्न में से जो बना है ये आपका बना है उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? तो ये कौन से देश में स्थित है? तो ईरान में स्थित है। कहाँ पे? ईरान, ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वार। नोट कीजिएगा। साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ये जो अध्यक्ष थे आपके टाटा समूह के, याद रखेंगे टाटा समूह, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गया है? तो ये जो आपका अर्थव्यवस्था बन गया है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्या हो जाएगा? भारत। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा जो है शुरू की है? अपनी पहली शाखा शुरुआत किया गया है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो आपका सद्भावना दिवस है दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा राजीव गांधी के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो ये जो आपका नामित किया गया है गरबा, गरबा, डांडिया रास, ये सब आपको गुजरात का देखने को मिलता है। आगे की एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक जो है किस देश में आयोजित जो है की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण का जहाँ यहाँ पे जारी किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आशा पारेख। क्या हो जाएगा? आशा पारेख, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे हमारा है कि बोला कि कन्वर्जेंस पोर्टल संयुक्त रूप से किन 2 मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि टेलीमानस पहल जो है किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्टेड फास्ट नून का संबंध जो है किससे है? उत्तर हो जाएगा परमाणु युद्ध अभ्यास से है, परमाणु युद्ध अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का जो आयोजन है किस राज्य में होगा? तो ये जो आपका किया जाएगा मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया है? आंसर हो जाएगा सीबीआई। क्या हो जाएगा? सीबीआई, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे सीबीआईसी लिखा गया है, सीबीआईसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये जो विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं आपके डेविड वार्नर हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जो है जारी किया है? आंसर हमारा हो जाएगा सर्बिया। क्या हो जाएगा? सर्बिया याद रखेंगे। नितिन मनमोहन का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये आपके हो जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री के, याद रखेंगे फिल्म इंडस्ट्री। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो यह आपको देखने को मिलता है ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ जो है सबसे लंबी सीमा है? तो सबसे लंबी सीमा देखिए पश्चिमी चंपारण का है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांवर झील किस जिले में स्थित है?
कांवर झील जो है आपको बेगूसराय। देखिए बिहार स्पेशल का भी कुछ क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलता है, देख करके जाएंगे अच्छे से। काकोलत झरना जो है किस जिले में स्थित है, तो ये नवादा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन बिहार कोकिला के नाम से विख्यात है, बिहार कोकिला के नाम से विंध्यवासिनी देवी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण बिहार में प्रभावित होने वाली गंगा को सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन, याद रखेंगे सोन। 33वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। बिहार राज्य के हर जिला मुख्यालय स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे, तो ये जो खोले जाएंगे आपका सिमलुतला आवासीय विद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे, आंसर हो जाएगा 87, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार को मिलेगा, तो ये जो दिया जाएगा डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, जल्दी से टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। देखिए वैकेंसी आपका बहुत जल्द आएगा और उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा और रिवीजन डेली बेस पे कम से कम 8 से 10 घंटा तैयारी कीजिए, तभी आप सिलेबस को कवर कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।